This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडी जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के स्टूडेंट के रूप में है सेमेस्टर 3 के। हमारे बीच में ये शरद उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और आज की फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी भी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अगरकर मैडम उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा अन्य कोई हो तो उनका भी स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन पर और ये हमारा चैप्टर 21 था। अब हम लोग चैप्टर 18 पर आ रहे हैं। 16 है, 18 नहीं 16 है, 16 है 6 एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंग ऑर्गन। शरद जी का पुनः स्वागत है। ये शरद का स्वागत है सभी को। और उस पर हम शेयर करते हैं। सो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है रिगार्डिंग 6 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यंग ऑर्गन्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यंग ऑर्गन्स है, ठीक है। तो बेसिकली ये यंग ऑर्गन्स मतलब अगर इनको स्ट्रक्चरली देखा जाए, स्ट्रक्चर एज जैसे हम जो डिस्क्राइब करते हैं यंग ऑर्गन्स को, होलो होते हैं, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो होलो है। बट जो है बेसिकली ये क्या करते हैं, इनको जो एसेंस है उसको स्टोर करते हैं। तो इसलिए मतलब ठीक है, एज मतलब यंग ऑर्गन को ट्रीट किया गया है, ठीक है। बट जो इनका फंक्शन है वो यही ऑर्गन वाला है, जैसे आप अपने हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो वही है। तो इसमें 6 ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो उसको एज अ कोड वर्ड ऐसे याद कर सकते हैं, बग करके, बग। तो इसमें बेसिकली बी से जो है वो 4 हैं और बाकी यू से यूट्रस और जी से गॉल ब्लैडर, लाइक फॉर बी से बोन मैरो, ब्लड वेसल, ब्रेन एंड बोन्स, ठीक है। तो आप ये कोड वर्ड बना सकते हैं, बग, ठीक है, या 4 या 3 बग कर लीजिए, जैसे भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे कि लिखा हुआ है, दीज ऑर्गन्स डू फंक्शन लाइक यिन ऑर्गन्स, दे स्टोर यिन एसेंस बट दे डू नॉट एक्सक्रीट। जो सेम होता है, जो वैसे जो हमारे ओरिजिनल जो यिन ऑर्गन्स होते हैं, इनका शेप होलो होता है, इसलिए इनको यांग एज अ यांग ऑर्गन ट्रीट किया गया है। दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू किडनी इन देयर फंक्शन, ठीक है। तो इनकी जो फंक्शनिंग है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, किडनी पे, ठीक है। तो जो इसके हम पैटर्न्स देखेंगे या इनके जो रिलेटेड जो भी इश्यूज देखेंगे उसमें किडनी का मतलब होगा मेन। तो ये जैसे अभी मैंने भी पढ़ा कि बताया आपको, बग इसका शॉर्ट वो है, इसमें आपके बोन मैरो, ब्लड वेसल, ब्रेन, बोन्स, यूट्रस एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है। देन तो पहला है आपका यूट्रस, ठीक है। तो ठीक है, तो यूट्रस जो है इट रेगुलेट्स मेंस्ट्रुएशन, कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी, ठीक है। तो menstruation is the periodical monthly flow of women. Conception is impregnation of ovum or male sperm which result in new being, ठीक है। तो देन यूट्रस इज क्लोजली रिलेटेड टू, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो यूट्रस है वो किन 3 उससे रिलेटेड है, किडनी, कंसेप्शन वेसल एंड चोंगमाई वेसल। चोंगमाई जो होता है आपका पेनिट्रेटिंग वेसल होता है, ठीक है। तो कंसेप्शन वेसल वेसल क्या करता है, इट प्रोवाइड्स की टू द यूट्रस, ठीक है। जो नेसेसरी की है यूट्रस को, वो कौन प्रोवाइड करता है, आपको कंसेप्शन वेसल। एंड जो चोंगमाई है, जो पेनिट्रेटिंग वेसल है, दैट प्रोवाइड्स ब्लड टू द यूट्रस, ठीक है। ये इस चोंगमाई को हम ये भी बोलते हैं सी ऑफ ब्लड, ठीक है। देन लिखा हुआ है जैसे कंसेप्शन वेसल एंड द चोंगमाई वेसल बोथ डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ किडनी। तो किडनी की जो स्टेट उस पर डिपेंड करता है, मतलब उनकी जो फंक्शनिंग है किस पर डिपेंड करती है, किडनी। क्योंकि किडनी क्या है, जो हमारा जो लाइक जो क्या बोलते हैं, डीप लेवल पे जो भी हमारा जो स्टोरेज है वो हमारा किडनी है बेसिकली। हम जैसे जानते हैं जो यिन है, जो बॉडी के लिए यिन है यांग दोनों सप्लाई कौन कौन करता है, किडनी करता है, ठीक है। और जो बॉडी को जो नेसेसरी फायर चाहिए जो किडनी के बीच में है, उसका नाम सर जो याद नहीं आ रहा है, वो जो क्या बोलते हैं सर, जो किडनी के बीच में है, जहाँ से सर जो गवर्निंग वो GV4 GV4 गेट ऑफ वाइटलिटी, गेट ऑफ वाइटलिटी, नेसेसरी फायर जो हमारी बॉडी को चाहिए, तो वहाँ से प्रोवाइड होता है। तो इसलिए इन ऐसा किडनी जो ऐसा एक वो है, अगर देखा जाए तो उसमें बहुत, वैसे हम बोलते हैं वाटर एलिमेंट मेनली, बट उसमें फायर एलिमेंट भी है बेसिकली, वाटर फायर भी नहीं है। तो ये सबसे यूनिक इसलिए किडनी हमारा, ठीक है।
तो जैसे इसमें बताया हुआ किडनी एसेंस इज अबंडेंट द कंसेप्शुअल वेसल एंड चोंगमाई आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि इस पे डिपेंड करते हैं ना किडनी पे, और इसकी वजह से क्या होगा, यूट्रस को सप्लाई एडिक्वेट होगी की एंड ब्लड की। बट अगर उसी टाइम अगर किडनी आपका एसेंस वीक है तो ये जो कंसेप्शुअल वेसल एंड चोंगमाई दोनों एम्प्टी होंगे, तो जो नेसेसरी की है और जो उठा के ले नेसेसरी आता है ब्लड, इसे जहाँ मिल जाते उठा के ले आता है। ऐसे ही करना पड़ेगा। सर वो जूते और मोजे सब। सर वो ओडियम सॉरी। तो यूट्रस डज नॉट गेट एडिक्वेट सप्लाई ऑफ की एंड ब्लड। सो मेन चीज हमें ये याद रखनी है, किस पे डिपेंड करता है, मेन चीज क्या है, किडनी है, क्योंकि किडनी के थ्रू ही आपका कंसेप्शन वेसल और चोंगमाई को क्या मिलता है, जो भी नेसेसरी वो चाहिए जो, ठीक है। तो अगर ये मिलेगा नहीं तो दे कांट परफॉर्म देयर वर्क, और ये कांट प्रोवाइड जो नेसेसरी चीज है यूट्रस को, की एंड ब्लड, ठीक है। रिलेशन बिटवीन यूट्रस एंड ब्लड इज वेरी क्लोज, ठीक है। अब हम देखेंगे, पहले हमने देख लिया की कहाँ से नेसेसरी कहाँ से मिलती है उसको, ब्लड जो है वो पेनिट्रेटिंग वेसल। अब ब्लड को एक और चीज़ ऑर्गन है जो मतलब कंट्रोल या गवर्न करता है, बेसिकली वो आपका हार्ट है। देन स्प्लीन कैसे करता है, क्योंकि स्प्लीन ही कन्वर्ट करता है फूड की एंड जो भी है फ्लूइड है उसको कन्वर्ट करता है की में, ठीक है, दैट्स द मेन थिंग। लिवर क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये बाकी ये 3 ऑर्गन भी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द ब्लड, ठीक है, क्योंकि ये जैसे हमने लिखा हुआ था, यूट्रस रिलाइज ऑन अबंडेंट सप्लाई ऑफ ब्लड एट ऑल टाइम्स, सो दैट्स वाई हार्ट, आपका लिवर, आपका स्प्लीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इफ द स्प्लीन डज नॉट प्रोड्यूस एनफ ब्लड द हार्ट बिकम डेफिशिएंट। ये हम पढ़ा होगा या आपने पढ़ा होगा पहले ही, इनका जो बीच में जो है जो रिलेशन है, दिस विल कॉज लैक ऑफ ब्लड इन द यूट्रस। ऑब्वियस ही बात है, जब हार्ट को ब्लड है ही नहीं, वहाँ डिफिशियंसी है, तो वो आगे कैसे हो, क्योंकि हार्ट क्या करता है, गवर्न करता है आपके ब्लड को एंड ब्लड वेसल को, जो उसमें से ब्लड वो जा रहा है, ठीक है। दिस में रिजल्ट इन तो यहाँ एमनोरिया। पर वही समझ लीजिए कि स्प्लीन डजंट प्रोड्यूस इनफ ब्लड, ये कंसेप्ट मतलब ऐसा नहीं कि ब्लड प्रोड्यूस करता है, ब्लड उसमें प्रोड्यूस करने का ये अर्थ है कि वो जब तक स्प्लीन कोई की नहीं देगा, फूड की नहीं देगा, तब तक ब्लड नहीं बनेगा, ये कंसेप्ट में है। तो इसलिए दोनों चीजें, हार्ट गवर्न्स ब्लड, हार्ट को माना गया हार्ट को कि वो ब्लड को गवर्न करता है, लेकिन लीवर कहते हैं कि लीवर स्टोरेज करता है, और स्प्लीन इसलिए कंट्रोल करता है क्योंकि वो फूड की बना के देता है, नहीं तो ये सब सारे फंक्शन नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, जी। ठीक है। अगला आप देखते हैं लिवर कैसे वो है, लिवर की स्टैग्नेशन जो हमने पढ़ा था लिवर की क्लासेस में, कॉजेज इरेगुलर पीरियड्स एंड पीएमएस, क्योंकि जब ये हमने देखा था लिवर की स्टैग्नेशन फिर फर्दर रूप जो लेता है, मतलब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, तो जब अगर लिवर की स्टैग्नेशन होगा उससे इरेगुलर पीरियड्स होंगे, पीएमएस होगा, ठीक है। लिवर टोन सीडेट बताए ना, क्या चीज? टोन करे या सीडेट करे, पॉइंट्स तो दिए हुए, टोन सीडेट नहीं दिए मैंने। अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट है तो ये टोनिंग वाला होगा ना, क्योंकि स्टैग्नेशन है ना, अच्छा हाँ, तो सीडेट होगा तो नहीं। सर दिस विल क्रिएट, the spleen does not produce enough blood, the heart becomes deficient, this will cause a lack of blood in the uterus, this may result, नहीं तो ये कहाँ नीचे वाला, नहीं, नीचे वाला से नीचे वाली बात हो रही है, हाँ नीचे वाला, हाँ नीचे वाला तो सिडेशन है, सिडेशन है। लीवर 3, 13, 14, देखिए बहुत बढ़िया पॉइंट है ये लीवर के स्टेग्नेशन के पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिए, केवल 6 पॉइंट है, 3, 13, 14, लीवर के 3, 13, 14, जीपी का 34 और ट्रिपल वार्मर का P6 और उसका P6 और ट्रिपल वार्मर 6, 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमेशा ठीक है। तो कंसेप्ट वाइज समझिए, स्टेसिस जहां हो वहां पर आपको सिलेक्ट करना है, अधिकांशतः मामलों में अधिकांशतः पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ठीक। देन है लिवर ब्लड स्टैग्नेशन, जिसके वजह से पेनफुल, क्या हमने पढ़ा था, जब भी स्टैग्नेशन होती है की या ब्लड की, तो वहाँ पे पेन होता है, दैट्स जो मैनिफेस्टेशन है एज अ पेन होता है, ठीक है। तो उसके लिए सेम ये पॉइंट है, लिवर 3, GB34, UB17, 18, स्प्लीन का 10 एंड CV6, यस, CV6 भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन आपका आता है लिवर ब्लड डेफिशिएंसी, हाँ ब्लड डिफिशियंसी, ठीक है, दैट कॉजेज स्कैंटी पीरियड और एब्सेंस ऑफ पीरियड, ठीक है। जब आप समझ सकते हैं जब लिवर के पास ही ब्लड वो नहीं हो रहा है, तो देन वो आगे क्या है वो करेगा, ठीक है। तो देन उसके पॉइंट है लिवर 3 एंड 8, स्प्लीन का 6, K3, UB17, 18, 20, 23 एंड लार्ज LI का 4। आई थिंक ये सर ये पेन के लिए होगा ना, एनाल्जेसिक पॉइंट, कौन सा? LI4 सर, GB20, GB16 एंड 20, ठीक है। वीकनेस ऑफ किडनी एसेंस कॉज ए डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसका पॉइंट है K3, K6, CV4, UB23, आप देख सकते हैं GB4, 14, 20। पहला किडनी एसेंस को कहीं नहीं छोड़ा, पहले किडनी एसेंस फर्स्ट
एंड फॉरमोस्ट नंबर 1 यस सर, किडनी एसेंस को कम कभी नहीं रखना, इसलिए उसको बीच बीच में सजेशन सबको दिया जाता है कि 15 दिन में बीच बीच में उसको किडनी एसेंस को टोन करती है। बाकी सर ये जो किडनी एसेंस सर ये डिपेंड अपने फूड पे भी करता है ना सर, क्योंकि जो उसको जो वो करेगा वो तो रिप्लेसमेंट होता है, हमेशा होता है। रिप्लेसमेंट होता है सर। लेकिन अल्टीमेटली किडनी एसेंस को हम लोग अपने पॉइंट्स, हम लोग पॉइंट जानते हैं, हम लोग जरूर उसको टोन करते रहेंगे बीच Yes, sir. 15 दिन में। और जब बार बार कह रहा है कि यूट्रस को हमेशा ब्लड चाहिए, वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि केवल 4 दिन को छोड़ 4-5 दिन को छोड़ करके यूट्रस का निर्माण हमेशा होता रहता है, उसको हमेशा बढ़ाना पड़ता है। यस सर, यूट्रस अभी जो पढ़िए ना, उसको ऑलरेडी उसको शेड ऑफ जब होता है, शेड ऑफ होने के बाद तुरंत फिर वो उसको बनना शुरू हो जाता है, यस सर, दोबारा वही प्रोसेस चलने लग जाता है। इसलिए उसको चाहिए हमेशा ब्लड। यस सर, डेफिशिएंट किडनी एसेंस कॉज इनफर्टिलिटी और हैबिचुअल मिसकैरेज। ये लिवर ब्लड हॉटनेस कॉजेज मेनोरेजिया और मेट्रोजिया, ये हमने पढ़ा था लिवर वाली क्लास में, ठीक है। इसमें वो सेडेट करिए, लीवर 2, Yes, 3, GB 13, GB 20, ये 4 पॉइंट आपका उसके पॉइंट, माइग्रेन के पॉइंट भी है, नोट कर लीजिए, ये माइग्रेन के पॉइंट भी है। किसी को माइग्रेन हुआ हो तो भी लीवर 2, 3, GB 13, GB 20, वो इस वाले एरिया में कहीं भी आपको दर्द हो रहा हो तो लीवर 2, 3, तो 2 पॉइंट लीवर के हैं और 2 पॉइंट गार्बेडर के हैं, 13, 20 और उसका 2, 3। यस सर, देखिए 2, 3 देखिए 2, 3 में 20, 2 वहां भी है, 13 वहां भी है, 3 वहां भी है और 2 वहां भी है, 20 और 13, तो इसलिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये जरूर ये लगाइए, ये 4 पॉइंट ये हो गए, 4 पॉइंट आपका उसके लिए जल को बाहर निकालने के लिए हो गए, और ये वाले पॉइंट है लीवर 3, 13, 14, GB 34 और ट्रिपल बार 6 और पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट। चलिए if there is no relief given the following treatment, तो further ये points हैं इसमें, हाँ, liver 2, 3, 8, 14, lungs का 5, UB 18, 19, ठीक है। then ये है for delayed menstrual cycle और infertility और amenorrhea may be due to the kidney and liver yin deficiency, तो may be है, मतलब हो सकता है kidney and liver yin deficiency की वजह से हो, तो then you have to ये इसमें टोन करिए, yes sir, लीवर किडनी और लीवर इनकी डिफिशियंसी होने पर इन सब को टोन किया जाएगा, ऑल शुड बी टोन। okay sir, चलिए so ये important है, when the kidney key is not formed the uterus may prolapse, तो उसका ट्रीटमेंट ये CV4, GV4, UB 23, 47, K3 and ये हाँ, एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये टोन करना है, ठीक ये है। टोन करना है। CV4, GV4, UB 23, देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, UB 23, 47 बगल बगल है, Yes sir, K3 एनर्जी वाला पॉइंट हो गया, मतलब किडनी का ऑर्गन सोर्स पॉइंट, UB 23, 47 आपके दोनों बैकशू पॉइंट हो गए, और GB4 और CV4, ये GB4 और CV4 हम लोग कॉम्बिनेशन में देखते हैं। GB4 क्या है, किडनी के लिए वो पॉइंट आपने वाइटल पॉइंट जो बताया था, वो वाइटलिटी, Yes, वो वाला vitality पॉइंट है। है। CV4 आपका जो है ऊर्जा के लिए वो है, बैलेंस करता है किडनी के लिए। चलिए आगे, Then है kidney and liver in deficiency may cause infertility in women due to deficiency of liver blood, the uterus does not get the nourishment and due to deficient kidney essence conception cannot be promoted, तो उसके लिए ये पॉइंट है K3। टोन Yes sir, then prolapse of uterus, vagina, stomach, anus, hemorrhoids and varicose vein may be caused by sinking or spleen की, ये हमने पढ़ा हुआ पहले भी, तो उसके लिए ये पॉइंट है। हाँ, सिंकिंग ऑफ स्पिन की में हम लोगों ने बताया था। इसके अलावा भी पॉइंट अगर जाना चाहे तो देखिए 2 पॉइंट है इसमें, 6 पॉइंट आपको स्पिन के डिफिशियंसी के पॉइंट है। स्पिन के डिफिशिएंट हो तो आपको स्टमक का 3 पॉइंट लगा देना है। स्टमक के पॉइंट कौन आएंगे, स्टमक CV 12 आएगा, स्टमक 36 आएगा, और स्टमक का बैकशू पॉइंट आएगा यूबी कोई आएगा ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 आएगा ना, तो 20, 21 में 21 आ जाएगा, तो ये आपका स्पिन का। फिर आपका स्पिन के पॉइंट आएगा, स्पिन का 3, स्पिन का 6 और स्पिन का 20, तो 3, 4, 6 पॉइंट ये हो गए। अब आपको अगर बढ़ाना हो, अब देखिए अगर सिंकिंग है तो आपको अपलिफ्ट करना है, उसको ऊपर रेज करना है, तो रेज करने के लिए 2 पॉइंट इसमें बहुत बढ़िया दिए हुए हैं, नोट कर लीजिए। GB1 और 20 गवर्निंग वेसल का 20 बेस्ट पॉइंट, आपका सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जो है यांग का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है GB20, तो GB20 और GB1
एक ही एक्सिस में है, इसलिए GB1 20 दोनों यूज होते हैं। और आपको CV6 केवल इसमें नोट कर लीजिए, और सब पॉइंट आपको नॉर्मल, और आप पॉइंट लगाएं, चैनल लगाएं, टोन हो जाएगा। ओके सर। देन है मेनोरेजिया मेट्रोजिया मे बी ड्यू टू स्प्लीन नॉट कंट्रोलिंग ब्लड, तो उसके लिए है स्प्लीन 1 3 6 10 एंड ST36 UB17 20 21 CV12। टोन करेंगे सब, ऑल टोन। The uterus is closely related to stomach. This relation via Chongmo master point SP4 couple point P6। ये एक्स्ट्रा वो जो आपके वो है, as the Chongmo is closely related to stomach, ठीक है। morning sickness during pregnancy, टोन कर दीजिए। yes sir। तो ये Nausea पॉइंट related during pregnancy। यूट्रस के लिए जो आपका लीवर, हार्ट और आपको चौंगमो, ये सब ये पॉइंट आपको बताया गया ना, और हाँ। इसी, तो इतने जरूर पॉइंट पे ध्यान दीजिए, यही उसके मेन। अगला है आपका द ब्रेन है। ब्रेन इज ऑल्सो द सी ऑफ मैरो, ठीक है। ब्रेन कंट्रोल ऑल द सेंस ऑर्गन, सेंसेस आर लुकिंग लाइक, जो भी आपके सेंसेस हैं हम जानते हैं कि ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज फिल्ड विद CSF, ये भी हम जानते हैं। तो जो किडनी अभी कैसे लिंक करता है, किडनी प्रोड्यूस दिस मैरो विद द हेल्प ऑफ किडनी एसेंस, ठीक है। अब इसमें लिखा जाए ब्रेन इज फंक्शनली रिलेटेड टू किडनी वाया CSF विच इज प्रोवाइड बाय द किडनी। तो दैट्स हाउ, मतलब किडनी उसको ब्रेन को अफेक्ट करता है। देन फॉर द ब्लड, ब्रेन किस पे डिपेंडेंट है, आपका हार्ट पे है फॉर द नरिशमेंट, ठीक है। CSF बेसिकली क्या है, CSF बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेंटेन्स अ होमियोस्टेसिस मेंटेनिंग द स्टेबल केमिकल एनवायरनमेंट फॉर न्यूरॉन एंड हेल्प रेगुलेट द जो इंटरनल वो है उसको, ठीक है। किडनी एंड हार्ट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ ब्रेन, तो हम समझ सकते हैं तो किडनी एंड हार्ट कैसे अफेक्ट करते हैं ब्रेन, क्योंकि जो किडनी है दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी मटेरियल फॉर बिल्डिंग अप ऑफ CSF, एंड हार्ट क्या प्रोवाइड करता है आपको, ब्रेन क्या प्रोवाइड करता है, हार्ट ब्लड प्रोवाइड करता है फॉर नरिशमेंट। इफ एसेंस एंड ब्लड आर सफिशिएंट द ब्रेन फंक्शन प्रॉपर्ली। अगर ये डेफिशिएंट है, 193 पेज नंबर है ये। यस सर। And if essence and blood are deficient, the brain does not function properly. Like memory, weak memory power, power of hearing, seeing, मतलब क्योंकि अगर इसमें, आपका किडनी एसेंस कमजोर है तो देखिए कितनी बीमारियां हो सकती हैं। यस सर, बहुत सारी। वो CSF की बीमारी, CSF माने क्या हुआ कि जो ब्रेन को ही पोषण भी दे रहा है, वो भी थोड़ा दे रहा है ना, तो मेमोरी, कंसंट्रेशन, जितनी भी आप याददाश्त, कंसंट्रेशन, आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं, ये सब सारी जो है आपको किडनी सेंस, तो किडनी सेंस को 15 दिन में जरूर लगाना चाहिए, प्लीज सारे लोग लगाएं। Like अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, जैसे if the kidney essence is deficient, it fails to produce sufficient quantity of marrow or CSF to fill the brain। इसकी वजह से जैसा ने बताया, पुअर मेमोरी, मेंटल डलनेस एंड मेंटल रिटार्डेशन। तो उसका ये पॉइंट है K3 K6 UB11 15 23 CV4 GB4 14 20 एंड GB39 डेफिशिएंसी का पॉइंट है। अब किडनी यिन डेफिशिएंसी, जैसे हमने जैसे पहले बात करी थी, किडनी प्रोवाइड करता है थ्रू आउट बॉडी के लिए यिन एंड यांग का जो मेन है। अगर वहीं पे अगर किडनी की यिन ही डेफिशिएंट है तो दैट विल कॉज द एम्प्टी हीट राइजिंग, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है, यिन डेफिशिएंट हुआ है, यांग उतना ही था, तो उसकी वजह से हीट जो है। दिस में डिस्टर्ब द हार्ट एंड माइंड, क्योंकि किडनी और हार्ट का एक लिंक है। सो दिस टर्न कॉज मेंटल रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, क्योंकि जो हार्ट है उसमें आपका शेन जो है, कॉन्शियसनेस आपका वो वहाँ पे रिसाइड करता है हार्ट में, तो उसकी वजह से आपको क्या होगा, मेंटल रेस्टलेसनेस होगी, इंसोम्निया, अनईजीनेस ऑफ हार्ट, डिस्टर्ब स्लीप एंड वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो उसके लिए ये पॉइंट है। बेसिकली हार्ट क्या वो करता है, सभी टोन कर दीजिए, ये सर, सभी को टोन करना है इसमें। हाँ, क्योंकि जो शेन है वो आपका हार्ट में ही है, ठीक है। जो आपका किडनी एंड हार्ट यिन डेफिशिएंसी में कॉज एम्प्टी हीट इन द हार्ट, जो अभी हमने पढ़ा था। क्योंकि अब इसमें पहले वाले में किडनी यिन सिर्फ डेफिशिएंट है, अब इसमें क्योंकि ऑब्वियसली बात, जब किडनी यिन जो है डेफिशिएंट रहेगा फॉर लॉन्ग पीरियड, जैसे हार्ट वाला भी फिर डेफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को जो नेसेसरी यिन और यांग प्रोवाइड करता है किडनी है। जब जो आपका सोर्स ही वहाँ पे, सोर्स ही वहीं पे कमी आ गई, तो ऑब्वियसली बात है कि आगे भी फिर कमी हो जाएगी। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एम्प्टी हीट इन द हार्ट, जिसमें कॉज सेम वही है, मेंटल रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, डिस्टर्ब स्लीप, पैल्पिटेशन, एंजाइटी, सैडनेस। अब इसमें थोड़ा और ऐड हो जाएगा, हार्ट की जो कंडीशन है वो भी ऐड हो जाएगी इसमें। देन है आपका हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी में डिस्टर्ब द माइंड। अब क्यों डिस्टर्ब करता है, कि हमने जैसे मैंने बताया कि यहाँ शेन को वो है, तो उसकी वजह से। तो ब्लड जैसे हम जानते हैं इट्स अ फॉर्म ऑफ यिन, ठीक है। तो जब वो डेफिशिएंट हो जाएगा उसकी वजह से, भाई अगर हार्ट, देखिए हार्ट को इसलिए बहुत कह रहा है कि हार्ट को अगर ब्लड से उसमें है ही नहीं,
तो नेचुरली वो जहां भी सप्लाई करेगा सारे शरीर में। अच्छा, अगर आपको ब्रेन में सप्लाई कर रहा है तो नेचुरली डिस्टर्ब कर देगा माइंड को, वो सोच ही नहीं पाएगा, उसको उसमें पोषण नहीं मिलेगा, तो निद्रा हो जाएगी, डिस्टर्ब स्लीप हो जाएगी, एंग्जाइटी हो जाएगी, सोना सपने आ जाएंगे, चौंक पड़ेंगे आप। तो ये हार्ट ब्लड डिफिशियंसी की ये नेचर है। और सर ये बोलते हैं कि जैसे कि सर वो जो आपका जो शन है वो सर सस्पेंडेड होता है, बोलते हैं हार्ट के ब्लड में, हाँ, तो जब ये वही सूख जाएगा मतलब तो फिर वो उसको वो हो जाता है। शेन को बहुत वैसा माना, शेन दार्शनिक विचार है, ये सर शेन को दार्शनिक विचार मानिए, वो हार्ट की वाइटलिटी के लिए भी जरूरी है। तो जरूरी है। शेन एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो वो शेन हम लोग जो है समझे, चाइनीज की कंसेप्ट में शेन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबको टोन करना है। ओके सर। देन अगला है हार्ट यन डेफिशिएंसी कॉज हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी। तो ऑब्वियसली बात है, जब क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो ब्लड एक काइंड ऑफ ये नहीं है मतलब, तो जब वो डेफिशिएंट हो जाता है तो हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है। उसका फर्दर मतलब उसका अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो उसका फर्दर वो हो जाएगा। इट कॉजेज पैल्पिटेशन, मेंटल रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, ड्रीम डिस्टर्ब, स्लीप गेटिंग स्टार्टेड, चौंकना मतलब एकदम से चौंक रहे हैं, वीक मेमोरी एंड एंजाइटी। In heart gain deficiency, patient does not sleep, but if sleeps, he rises many times in the night. वही जो हो जाता है ब्लड मतलब। डिफिशियंसी, देखिए हार्ट की ब्लड डिफिशियंसी होगी तो आपको देर से नींद आएगी, लेकिन अगर आप सो गए तो सवेरे 8 बजे जगेंगे, उससे पहले नहीं जगेंगे। लेकिन अगर हार्ट इनडिफिशियंसी है तो आप सो नहीं पाओगे, आप सोओगे, चौंकोगे, जागोगे, यही करते रहेंगे, बेचैनी रहेगी। ठीक है, बस अंतर यही है। लेकिन अल्टीमेटली हार्ट इन, देखिए ब्लड ब्लड और इन में क्या अंतर है? इन एक बड़ा समग्र रूप है, और लेकिन ब्लड क्या है? ब्लड भी इन स्वरूप है। ब्लड भी तो वो कंटेंट है, तो कंटेंट कोई भी चीज होगी वो इन है। तो यहाँ ब्लड बॉडी फ्लूइड हो गया सर, बॉडी फ्लूइड हो गया, बॉडी फ्लूइड है, तो वो सब कंटेंट है। तो ये भी, तो अगर इन डिफिशियंट है तो अल्टीमेटली इन हार्ट को ब्लड डिफिशियंसी करा ही देगा। यस सर। जैसे मैंने बताया कि टोन करना सर। इन हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी इट इज डिफिकल्ट टू स्लीप, बट वंस इट कम्स देयर विल बी साउंड स्लीप। वही है, आना मुश्किल है बट एक और आ गया तो साउंड स्लीप होगी। हाँ, तो सर एक चीज ये भी है कि सर ये ऐसा डायग्नोसिस हम यूज कर सकते हैं ना, अगर किसी हाँ, पूछेंगे। यस, अगर पूछे उससे कि भाई तुम सोते कितना, तो कहता है कि 12 बजे सोते हैं लेकिन 8 बजे से पहले नहीं जगती, तो यह समझ जाए कि हार्ट ब्लड डिफिशियंसी हो सकती है उसको, क्योंकि वो सोया देर से लेकिन जगा सवेरे। अगर हार्ट इनडिफिशियंसी, वो कहे कि हमको बेचैनी रहती है, हम रात भर सो नहीं पाते ठीक से, तो समझ लीजिए कि हार्ट इनडिफिशियंसी हो सकती है। और भी सिम्टम होते हैं, लेकिन ये और भी सिम्टम होते हैं सर। तो ये तो इसको टोन करना है। तो इसके ये P6, H6, 7, CB4, 14, 15, SP6, K6 एंड 7। जी, देन हार्ट फुल हीट राइजिंग में डिस्टर्ब द माइंड। तो सेम कंसेप्ट वही है, ठीक है। तो मतलब फुल हीट में ये होता है कि आपका पुलीट में तो अब पुलीट में तो कोई वो नहीं है, पुलीट में बहुत बड़ी वो है, मतलब आपको इवन टंग भी आपको होगी फुलीट में, आपको कहीं ना कहीं जो जहां पर हार्ट के एरिया में आगे थे लालिमा खूब लाल हो गए। इवन आपको कभी कभी होता है वो भी छल्ले पड़े हो, छल्ले बहुत उग्र रहेगा। और इसमें जो है आपको SP6 और सब्सिडिएट करना है, H7, 8, 9, CB15 सब्सिडिएट करिए। हार्ट में एनर्जी बढ़ी हुई है तो 7, 8, 9 CB15 सब्सिडिएट करिए, SP6 और K6 को टोन करिए। चलिए आगे। देन है आपका फ्लेम हीट इन हार्ट कॉजेज ब्लॉकेज इन हार्ट एंड डिस्टर्ब द माइंड। इट कॉजेज मैनिक डिप्रेशन, ठीक है। मैनिया एंड डिप्रेशन ऑल्टरनेट हो गए, ठीक है। In mental depression, there is dullness and one talks to oneself. It is a type of insanity. In mania, there is uncontrolled laughter, crying, shouting, violent behavior, hitting people, scolding people. ठीक है, तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट है। दो हैं सर, ये दोनों आई थिंक ये अलग अलग उसके लिए है सर। हाँ, ये सर ये दोनों पॉइंट फ्लेम हीट है। इसमें बहुत अधिकांशतः मेथी का प्रयोग करिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, फ्लेम हीट इन हार्ट। तो ये थोड़ा सा वो है, वायलेंट बिहेवियर सब तमाम है, तो मेथी का यूज करिए, तो सेफ साइड है। जी आगे। In phlegm obstructing the heart passages, generally two types of persons are affected. First, it may cause mental retardation, speech difficulties in children. Secondly, it may cause coma, paralysis, and aphasia. There may be stupor, unconsciousness, and aphasia. तो सर ये तो थोड़े मतलब थोड़े और रिस्की वाले हैं ना सर, ये जो है कंडीशन के लिए। मेथी और मेथी, ठीक है, और मेथी।
अगला जो है आपका मैरो, ठीक है, लाइक मैरो नरिशेस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मैरो आल्सो फॉर्म बोन मैरो। तो सर मैरो मज्जा ही है ना जो हम उसमें पढ़ते हैं? ना ना, मैं जो वहां वहां का देखिए, ये मैरो और बोन मैरो में अंतर है। ओके, मैरो से बोन मैरो बनती है, और इस मैरो से बोन मैरो बनती है। क्लियर? यस यस। ये जो मैरो है, इसमें कंसेप्ट दूसरा, कंसेप्ट माने मैरो है, इस मैरो से सब बनता है। और बोन मैरो, ये वो मॉडर्न साइंस का बोन मैरो अलग है, उससे वो बोन, इससे इस मैरो से वो बोन मैरो बनता है। ये बेसिक ये रेड मैरो है ना सर, रेड मैरो। है। ये रेड मैरो और येलो मैरो में रेड मैरो है ये। नहीं नहीं, वो मैरो कंसेप्ट नहीं है, वो ये अच्छा, वो कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ कंसेप्ट अलग है। लगे ओके। अच्छा, जी, ठीक है, तो मैरो ओरिजिनेट्स फ्रॉम द किडनी एसेंस, इफ द किडनी यस, किडनीज आर हाँ, डेफिशिएंट द मैरो यस, इज आल्सो। हाँ, ठीक है, तो ये कहाँ से किडनी एसेंस से, क्योंकि बनता सब कुछ उसी से ही है, एसेंस से ही बनता सब कुछ। तो हाँ, ये तो तो किडनी एसेंस डेफिशिएंसी कॉजेज शॉर्टेज ऑफ मैरो। ठीक है, क्योंकि फिर हम देख सकते हैं कितना, क्योंकि मैरो से ही क्या बनती है, बोन मैरो बनती है, तो सोच सकते हैं कितना क्रिटिकल मतलब वो है। इन टर्न कॉजेज पुअर बोन नरिशमेंट, द बोन्स बिकम सॉफ्ट वीक एंड देयर इज अ लैक ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स, द टीथ बिकम लूज। ठीक है, जो टीथ है, ठीक है, वो भी, देयर इज शॉर्टेज ऑफ मैरो इन द ब्रेन, द अडल्ट बिकम मेंटली डल विद पुअर मेमोरी। ठीक है, हमने देखा जैसे पीछे पढ़ा था हमने सीएसएफ में जो पढ़ा था अभी, बेसिकली जो ब्रेन वाले उसमें पढ़ा था कि मैरो से क्या क्या बनता है। The children become mentally and retarded with poor growth of bones. In both cases, there is a hair fall or premature graying of hair. ठीक है। By बच्चों looking, का yes sir. ग्रेइंग By ऑफ looking at the हेयर, ग्रेइंग ऑफ हेयर जो है इसी से, किडनी एसेंस से, तो essence किडनी ही से है sir. लगाइए। By looking at the condition of teeth, condition of bones inside the body may be known. ये तो है। By looking like सर उसमें दे रखा है ना कौन कौन से ऑर्गन कौन कौन से उसको करते हैं, लाइक अगर विजडम में होगा तो कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होगा, तो ऐसे हम्म, कहना है। By looking hair condition the kidney essence can be known, तो एज अ डायग्नोसिस के लिए भी हो सकता है, आप यूज कर सकते हैं। गिविंग ट्रीटमेंट इन हेयर इन डेफिशिएंसी ऑफ सीएसएफ, उसके लिए पॉइंट है। ठीक है, देन आते हैं बोन्स पे। बोन्स आर रिलेटेड टू किडनी, बोन मैरो स्टोर्ड इन बोन, इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ किडनी एसेंस एंड मैरो, bones become weak in lack of nourishment, patient cannot walk due to weakness of bone। तो वही है, इसको रिपीट किया गया है, तो दैट्स वाई क्यों उसको एज हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यंग ऑर्गन लिया है, कि बिकॉज बोन मैरो स्टोर्ड इन बोन, सो बोन्स आर कॉल्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंग ऑर्गन्स। ठीक है, तो इन फ्रैक्चर ट्रीट किडनी फॉर क्विक रिलीफ। वैसे सर इसीलिए पॉइंट नहीं बता रहे कैसे। बोन में चूंकि बोन मैरो रहता है बोन में, इसलिए उसको, और मैरो से बनता है बोन मैरो, तो क्योंकि इसलिए उन्होंने उसको जो क्योंकि एज अ होलो, एज देखा जाए तो बोन होलो रहता है, उसके अंदर एसेंस हाँ, एज अ वो है, तो इसलिए essence रहता है। किडनी एसेंस डेफिशिएंसी कॉजेज शॉर्टेज ऑफ मैरो, सॉफ्ट एंड वीक बोन्स, लैक ऑफ कैल्शियम, अभी हमने पढ़ा लूज टीथ, शॉर्टेज ऑफ बोन मैरो के लिए ये पॉइंट है। ठीक है, ये उसका पूरा पॉइंट्स है। ठीक है, बोन मैरो की शॉर्टेज के लिए K3 K6 UP11 15 GB39। वही है, वो उससे वही है, किडनी यस सर, एसेंस का, किडनी एसेंस का ट्रीटमेंट है। सो हड्डी इसमें टूट जाए शायद तो पिछली बार कभी बताया था कि इसमें सर अवॉइड G20 इफ पर्सन इज हाई बीपी पेशेंट, शायद आपने नोट कराया था शायद पहले। हाँ जीबी, हाँ ये, अगर हाई बीपी है तो GB20 ऐसा टोन करने से, मेरा कहना है उसमें मेथी लगा दीजिए, यस सर। क्योंकि बीपी में होने पे GB20 बहुत बड़ा पॉइंट है। सब बीमारी का एक इलाज है, और इसकी सबसे यांग का सबसे बड़ा ऑर्गन है, मतलब यांग सबसे वो है, कंट्रोलिंग ऑर्गन का पॉइंट है ना, गवर्निंग वेसल का, और कंट्रोलिंग ऑर्गन है। और उसके बाद आपने 20 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, आपने वहां टोन कर दिया तो आपका बीपी शूट कर सकता है, यस सर। इसलिए। अगला है आपका, हड्डी टूट जाए तो भी आप, अगर आपको बहुत कम पॉइंट मालूम हो तो UB23 आप जान रहे हैं, किडनी 3 UB23, 2 पॉइंट तो आपको मालूम है, और एक पॉइंट है UB11, यस सर। और एक पॉइंट और है ये वाला GB39, 4 पॉइंट। किडनी बोन मैरो वाला पॉइंट है ना, कि ये पॉलीमेडुलरी पॉइंट है ना, GB39, 6 वो एक्स्ट्रा स्पेशल पॉइंट, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट सर। तो जीबी, हाँ तो GB39, UB11 और UB23 और किडनी 3, ये 4 पॉइंट आपको लगा दीजिए, उतना तो जरूर लगाइए, ये तो बढ़िया पॉइंट है। चलिए, अगला है द ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स में क्या कैरी करता है, ब्लड का कैरी करते हैं, तो इसलिए ये भी एज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यांग ऑर्गन, क्योंकि एज अ ब्लड क्या हो जाएगा आपका यिन, एंड बीइंग होलो
ब्लड वेसल होल है, अगर देखा जाए तो उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, तो इसलिए इसको ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंग ऑर्गन ऐसे ट्रीट करते हैं। ब्लड वेसल्स आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू किडनी, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, बिकॉज किडनी प्रोड्यूस मैरो विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ऐसे कनेक्टेड है किडनी से। ओरिजिनल की ऑफ किडनी हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड की इनटू ब्लड। ब्लड वेसल्स देन आर रिलेटेड टू हार्ट एंड पेरिकार्डियम। ठीक है, सर ओरिजिनल की तो वही है ना सर जो हमें मिलती है, मतलब वही जीवी पर। यस सर। ठीक है, तो पहला है हार्ट ब्लड स्टैग्नेंसी कॉजेज पेन इन द हार्ट, क्योंकि स्टैग्नेंट है ब्लड तो उसकी वजह से पेन तो होगा। देन हार्ट रेट इंक्रीज ऑन एक्सर्शन। ठीक है, साइनोसिस ऑफ लिप्स एंड नेल्स, पर्पल टंग, कोल्ड हैंड एक्सेट्रा, दिस एंड एंजी पेन कॉज बाय आर्टेरियल स्क्लेरोसिस। ठीक है, तो उसका ये पॉइंट है P4 P6 S7 CV17 UB12 7 K25 SP10। ये एंजाइना पेन वाला है ना, हार्ट Yes, ब्लड angina pain. सिरेशन वाले होंगे सब। Sedation point, yes sir. हाँ, सिलेट करना होगा। देन है आपका हार्ट यांग डेफिशिएंसी। ठीक है, आपका ये हार्ट जो है यांग है वो डेफिशिएंट हो गया है। ठीक है, तो इसको बेसिकली जो यांग एस्पेक्ट है उसके थ्रू ही जो यहाँ हार्ट काम करता है, लाइक पंप जो करता है ब्लड, ये सब हार्ट यांग की वजह से ही है। तो इसमें तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सही से ब्लड सर्कुलेशन ये सब नहीं होगा। ठीक है, दैट कॉजेज पैल्पिटेशन, फीलिंग ऑफ कोल्ड लिम्स, क्योंकि वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, मतलब एक्सट्रीम तक पहुँचेगा नहीं ब्लड, तो उसकी वजह से वो ठंडा रहेगा। मतलब क्योंकि जो यांग होता है बेसिकली बॉडी में क्या प्रोवाइड करता है, हीट एंड ऑल एक्टिविटी। ठीक है, फीलिंग ऑफ स्टिफनेस इन चेस्ट, ब्राइट पेल फेस, पेल टंग और स्लो पल्स। टोन तो ये करना सब अपने सारे टोन। यस सर, टोन करना। ओके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन, स्वेटिंग, डेफिशिएंसी ऑफ हार्ट की। ठीक है, जब ये डेफिशिएंट हो जाएगा तो हार्ट की जो होता है वो प्रोवाइड दैट वो, ठीक है, जो उसको पंपिंग जो पावर देता है। ठीक है, जब वही डेफिशिएंट हो जाएगा तो देन वो सही से पंप, इसका मतलब पंप ही नहीं कर पाएगा सही से। तो दैट विल कॉज पैल्पिटेशन, टाइटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो इसमें देखिए कुछ कुछ चीज़ें वही सेम ही है, कुछ कुछ जो है हाँ, थोड़े डिफरेंस आ जाएंगे, उसके थ्रू आप सही से डायग्नोस कर सकते हैं। मतलब कुछ चीज़ें इसकी होंगी स्पेसिफिक डेफिशिएंसी ऑफ हार्ट की एक्सर्शन, स्वेटिंग, पैलर, रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस होगा या क्या है ये? लिस्टलेस नहीं, वो बोलने में कुछ। ठीक है, ठीक है सर। दिस मे बी ड्यू टू ब्लड लॉस और इमोशनल प्रॉब्लम, पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म सैडनेस। ठीक है, तो उसका P6 CV17 कुछ कॉमन पॉइंट्स ही हैं, UB15 CV6 H8, इसमें H8 थोड़ा ऐड किया है। ठीक है, देन है आपका हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी में कॉज पैल्पिटेशन, इंसोम्निया, पुअर मेमोरी, एंजाइटी, फ्रीक्वेंटली गेटिंग स्टार्टल्ड। उसका ये है P6 चौगना उसकी वो है। चौगना, ये सर। चौगना जो है startled। CV17 ठीक है, ये हो गया। एंड देन आपका फ्लैम हीट डिस्टर्बिंग द हार्ट में कॉज वेरियस मेंटल सिम्टम्स, रेस्टलेसनेस, पैल्पिटेशन, बिटर टेस्ट, इंसोम्निया, टेंडेंसी टू हिट एंड स्कोल्ड पीपल, अनकंट्रोल्ड लाफ्टर और क्राई, शाउटिंग, मैनिया एंड डिप्रेशन अल्टरनेट। ठीक है, सेम इन दिस केस द आर्टरीज ऑफ हार्ट गेट्स ब्लॉक्ड। ठीक है, उसकी वजह से होता है ये। इसमें केवल मेथी। ओके सर, में थी। हाँ, वेरिकोस वेन हम जानते हैं ड्यू टू द स्प्लीन की सिंकिंग। ठीक है, तो उसके लिए ये पॉइंट है। टोन। टोन। Then है गॉल ब्लैडर, bile is stored in gallbladder, so it has been called extraordinary young organ। ठीक है, सेम वही है। ठीक है, गॉल ब्लैडर इज यंग ऑर्गन, तो उसका सर जो भी है वो पूरे उसमें है, गॉल ब्लैडर वाले लेसन में है। वाला रह गया वो भी। ये सर, बहुत बढ़िया। तो यही था। तो हम लोग जो है खेमका सर को याद करते हैं, और खेमका सर की जो एनर्जी है उसको कोशिश करते हैं कि हम लोग जो भी हमारे पास ज्ञान हो किसी रूप में हो उसको हम लोग जरूर ट्रांसफर करें, रोके नहीं अपने पास, और एक सबको मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करें। जिसको कम मालूम है उसको भी आप बताएंगे तो उसको मालूम हो जाएगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपकी मेमोरी शार्प होगी। तो इसलिए जो है खेमका सर का जो सपना है वो पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद।